रिफाइंड सीरियल और होल ग्रेन को मिक्स कर लें, वो लें। प्रोटीन लें, उसमें नट्स पीस के डाल सकते हैं, सीड्स पीस के डाल सकते हैं, उसमें गुड फैट भी है, फाइबर भी है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिहाज से भी इनडायरेक्टली, अब ये नहीं मैं कहूँगी कि ये खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये है कि उसको वर्सन नहीं करेगा या प्रिवेंट करेगा। अच्छा, दूसरा जो है नाश्ता किस किस्म का होना चाहिए कि आप शुगर पे और ब्लड प्रेशर पे भी कंट्रोल रख सकें नाश्ते की वजह से? जी, अच्छा, उसमें यही बात है कि फाइबर जितना होगा नाश्ते में, उतना ही वो आराम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी होता है। अब उसमें हमें देखना होगा कि उनके मैदे की क्या सूरत हाल है, वो कितना एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो क्रूड फाइबर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, तो वो पैक्टिन्स या सॉल्युबल फाइबर की तरफ आएंगे। अगर जनरली मैं बताऊं तो दलिया वगैरह मैंने इसलिए कहा था कि होल ग्रेन यूज़ कर सकें, पूरी तरह ना कर सके तो मिक्स कर लें। रिफाइंड सीरियल और होल ग्रेन को मिक्स कर लें, वो लें। प्रोटीन लें, उसमें नट्स पीस के डाल सकते हैं, सीड्स पीस के डाल सकते हैं, उसमें गुड फैट भी है, फाइबर भी है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिहाज से भी इनडायरेक्टली, अब ये नहीं मैं कहूँगी कि ये खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये है कि उसको वर्सन नहीं करेगा या प्रिवेंट करेगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप फुलफिल्ड रहेंगे, आपको क्रेविंग्स नहीं आएगी। आमतौर पे जब क्रेविंग आती है फूड की, तो देखा गया है कि वो कोई बहुत सेहत बख्श फूड की क्रेविंग नहीं आती कि मैं खीरा खा लूँ, मेरा दिल चाह रहा है। आमतौर पे तो ऐसे ही आएगा, समोसा, पूरी, केक वगैरह, चाय पी ली। तो उस लिहाज से हमने देखना है कि तमाम फूड ग्रुप्स को देखना है, और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे सब्जी की बात की है तो उसको हम स्टीम कर सकते हैं। दलिए की बात की है तो अगर आप गंदम का नहीं खा सकते तो जौ का खा लें, नहीं तो ओट्स ले लें, जई ले लें। ये आप चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर लें अपने लिहाज से, वो किया जा सकता है, वो कोई हर्ज नहीं है। जी।